अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल में पावर टेबल को देखेंगे। पावर टेबल को आप कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप अपने डेटा को एनालिसिस के लिए, और ये पावर टेबल किस टैब में एमएस एक्सेल के अवेलेबल है। उसके अलावा आप इसको एज ए फिल्टर के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं पावर टेबल को, ये देखेंगे। उसके बाद हम डेटा विजुअल्स को भी देखेंगे, यानी इसमें आप और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप अपने डेटा को एनालिसिस के लिए। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। तो और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है। आईडी नंबर, डेट, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स मेथड वगैरह है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले हम इस डेटा को एक टेबल क्रिएट करेंगे इस डेटा पर। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस है, जिससे सारा डेटा जो है वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस टी। उसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, क्रिएट टेबल। इस पर ओके प्रेस करने के बाद आपको जो डेटा था वो एक टेबल के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा, टेबल बन जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे, आप यहाँ से आप पार्ट टेबल को अप्लाई करेंगे। बेसिकली पाई टेबल आपको इंसर्ट टैब में जो पहला ऑप्शन है लेफ्ट साइड, पाई टेबल यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, क्रिएट पाई टेबल। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा रेंज है टेबल में वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना है। उसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शंस है, चूज चूज वेयर यू वांट द पाइटेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी आप किस एरिया में, किस प्लेस पर आप पाइटेबल को क्रिएट करना चाह रहे हैं। सेम शीट में जो आपका डेटा अवेलेबल है उसी शीट में आप शीट में पाइटेबल को क्रिएट करना चाह रहे हैं या न्यू शीट में क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हम सेलेक्ट करेंगे न्यू शीट। उसके बाद प्रेस ओके। प्रेस ओके करने के बाद आपको नई शीट में पाई टेबल बन जाएगा। यानी आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं, इसमें एरिया पर है, फील्ड्स अवेलेबल है और नीचे कॉलम्स अवेलेबल है। जो आपके डेटा टेबल में आपको जो भी फील्ड्स है यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, उसके नीचे फील्ड्स है जहाँ पर आपको वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को ड्रैग करना होता है। उसके अलावा आप इस पाई टेबल का जो विंडो है इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं ऐसे, इस हैंडल से बड़ा या ऐसे छोटा ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप यहाँ से ड्रैग ऐसे करेंगे तो आपको पाई टेबल को किसी भी एरिया में आपके जो एग्जिस्टिंग शीट है उसमें आप मूव कर सकते हैं। फिर से आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वापस फिक्स्ड हो जाएगा। उसके अलावा सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन में भी मिलेगा, मूव, साइज, क्लोज। मूव से जैसे मैंने बताया था कि आपको ड्रैग कर सकते हैं कहीं पर भी। उसके बाद साइज़, यानी इस हैंडल से आप इसको बड़ा या छोटा ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है क्लोज, क्लोज से आपको पार्टिबल क्लोज हो जाएगा, फिर से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद उसके नीचे टूल्स का एक ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन है। इसमें कई सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जो पहला जो आप ये जो विंडो देख रहे हैं, जिसका जो अपीयरेंस है, ये जो पहला ऑप्शन है वो है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, तो जो दूसरे ऑप्शन में कुछ इस तरीके से आपको फील्ड्स नज़र आएंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में कुछ ऐसे नज़र आएंगे अब फील्ड्स, ये फोर्थ है। उसके बाद जो लास्ट लास्ट ऑप्शन है वो ये है। तो इस तरह से आप आपको इस पाई टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं इन ऑप्शंस की मदद से। तो बेस्ट प्रैक्टिस जो पहला ऑप्शन है वो है, जिससे आपको जो आपके डेटा टेबल में वैल्यूज़, फील्ड्स जो भी अवेलेबल है उसके यहाँ पर नज़र आएंगे। उसके नीचे फील्ड्स है जहाँ 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 पर आप इजीली, आसानी से आप जो फील्ड्स चाहे उसको यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। तो अब हम वैल्यूज़ को ड्रैग करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट को इस रो फील्ड में ड्रैग करूँगा। प्रोडक्ट एक अल्फ़ा फील्ड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के नेम्स, सारे नेम्स यहाँ पर आ गए। उसके बाद यहाँ पे इसके बिल्कुल बाजू में वैल्यूज़ का एक फील्ड है। वैल्यूज़ के लिए मैंने सेलेक्ट करूँगा रेवेन्यू। रेवेन्यू एक न्यूमेरिक फील्ड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू जितने भी प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू है यहाँ सारा आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रैंड टोटल भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, यानी जो कैलकुलेशन सम का ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा पाई टेबल में। उसके अलावा आप इनको दो कॉलम्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर्स और कॉलम। कॉलम फील्ड में मैं डेट को ड्रैग करूँगा तो इस तरीके से आपको डेट नज़र आएगी, जो रोज़ में एक रो फॉर्म में यहाँ पर आपको क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा-सा मुश्किल होगा देखने के लिए, हर बार आपको ऐसे राइट साइड आपको मूव करना पड़ेगा डेटा को। तो इसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, कॉलम के बजाय फ़िल्टर्स में यहाँ पर रखेंगे डेट को। और उसके बाद यहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ऐसे फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी डेट
जो डेट का आप डेटा देखना चाह रहे हैं यहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप नंबर्स देख रहे हैं इसका जो फॉर्मेट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इस पर जस्ट आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नंबर फॉर्मेट मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डायलॉग बॉक्स आएगा फॉर्मेट सेल्स, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इसकी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल ये जनरल पर है। उसके बाद नंबर है, उसके बाद करेंसी। करेंसी आपको जो ऑलरेडी है वो है रुपये का। उस पर क्लिक करने से आपको यहाँ पर रुपये का जो सिंबल है वो नज़र आएगा, एक करेंसी फॉर्मेट में आपको चेंज हो गया। इस तरीके से आप नंबर फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब तक आप कर्सर इस एरिया में रखेंगे तो आपको ये जो विंडो नज़र आ रही पाइटेबल फील्ड्स, और यहाँ पर आप टैब्स में देख सकते हैं दो और टैब्स क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एक है एनालिस और दूसरा है डिज़ाइन। जैसे आप कर्सर इस एरिया से बाहर यहाँ से हटाएंगे तो आपको जो फिल जो विंडो जो नज़र आ रही थी यहाँ पर, और जो टैब्स नज़र आ रहे थे एनालिस और डिज़ाइन, वो चले जाएंगे ना, डिसअपियर हो जाएंगे। फिर से आप इस पर कर्सर इस प्लेस पर रखेंगे तो आपको वो फिल्स, पोर्टेबल फिल्स और जो टैब्स है एनालिस और डिज़ाइन, ये वापस आएंगे। ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एनालिस एनालिस में आपको इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट टाइमलाइन मिलेगा। उसके अलावा भी और भी ऑप्शंस है, चार्ट भी मिलेगा, पावर चार्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन में आपको जो फील्ड है इस एरिया को आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। पोर्टेबल स्टाइल्स आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम एनालिस में इंसर्ट टाइमलाइन ऐड करेंगे। इंसर्ट टाइमलाइन से आपको इंसर्ट टाइमलाइन डेटा एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इस पर आप फील्ड सेलेक्ट करना है, वो है डेट। तो आपको एक विजुअल ऐड हो जाएगा, यहाँ पर डेट ऑल पीरियड्स है, यहाँ पर मंथ वाइज डेटा अवेलेबल है ये। ठीक है, अब जैसे कोई मंथ सेलेक्ट करेंगे, सितंबर है ये, अक्टूबर का मंथ, यहाँ पे आप वैल्यूज़ को चेंज होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, नवंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी आपको दिया गया है, मंथ, ईयर, क्वार्टर, डेज। अब डेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको डे वाइज आपको डेटा नज़र आएगा। उसके बाद क्वार्टर वाइज ये फील्ड्स आ जाएंगे, Q1। इसको ऐसे आप ड्रैग भी कर सकते हैं। तो दो क्वार्टर्स का एक साथ आपको डेटा बताएगा। अगर आप सिर्फ एक क्वार्टर का देखना चाह रहे हैं तो सिर्फ एक क्वार्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद और भी जो ऑप्शन है, ईयर है, एक ही साल का आपको डेटा, जो भी जितने भी ईयर्स आपके पास डेटा में अवेलेबल है वो बताएगा, क्वार्टर्स। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइसर भी आप पाई टेबल में ऐड कर सकते हैं। फिर से आपका कर्सर इस एरिया पर रखना है। उसके बाद एनालिस में इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करने के बाद आपको डायलॉग बॉक्स आएगा, इंसर्ट स्लाइसर। यहाँ पर जो फील्ड से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट मैं सेलेक्ट करूँगा, प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा, रीजन, ठीक है, और मंथ्स, प्रेस ओके। तो जो भी फील्ड्स आप सेलेक्ट करें हैं उन फील्ड्स का ही आपको स्लाइसर क्रिएट हो जाएगा। इसको आप कहीं पर भी आप ड्रैग कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाइटेबल में विजुअल्स भी ऐड कर सकते हैं। हमने दो विजुअल्स ऐड किए करे हैं, वो है टाइमलाइन और उसके बाद इंसर्ट स्लाइसर। इस तरीके से आप पाइटेबल को एमएस एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। तो इसके बाद हम आने वाले वीडियो में एक और चीज़ यहाँ पर देखेंगे। अब एक फील्ड देख सकते हैं, पावर पायोट, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।